खत्म की जाए कुश्ती, अब ऐलान उसका चैलेंज खत्म किया जाए। जैसे ही नकारा बजा, अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। लोगों ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। जैसी धूल छटी है, धूल से घोड़ा निकला, घोड़े पे सवार देखा, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, वही बंदा जो 3 दिन पहले चैलेंज करके गया था, वही आके मैदान में कहता है अभी वक्त है मेरे पास, मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए जुनैद को उतारा जाए। जब जुनैद बगदादी नीचे उतरे हैं, मुख्तसर बता रहा हूं, जैसे ही नीचे उतरे हैं, जुनैद कह रहे थे, दिल कह रहा था हो ना हो इसमें कोई ना कोई राज है। जैसे करीब आए हैं, लोगों ने कहा था जुनैद इस कमजोर आदमी को 1 मिनट में उठा के पटक दिया। मदरसे ना होते तो शायद हमारे चेहरों पे दाढ़ियां भी ना मिलती। अगर ये इदारे ना होते तो शायद हमारे इस्लामी नाम रखने वाला कोई नसीब नहीं होता। और बढ़ के बात करूं, अगर ये इदारे ना होते तो शायद कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता। अगर ये मदरसे ना होते तो हो सकता है कोई हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला। आज जो आसानी से मिल जाते हैं ना खत्म शरीफ पढ़ने वाले, मरते वक्त कुरान सुनाने वाले, तो ये एहसान है मदरसे का कि इन्होंने हर घर के अंदर कम से कम एक फर्द ऐसा खड़ा कर दिया कि इधर जान निकलती है उधर उसके मुंह से कुरान शुरू हो जाता है। ये किसका एहसान है? इदारों। मगर मैं अपनी कौम से बड़ी एहतियात के साथ की बात कहना चाहता हूं, जितना एहसान इदारों ने हम पे किया है, इतना की सितम हमने मदरसों पे किया, इतना की जुल्म हमने मदरसे वालों पे किया। हम ये सोचते हैं क्या होगा मौलवी बना, क्या मिलेगा हाफिज जी बना, वही 3000 5000 6000 तनख्वाह। पहली बात तो मेरी गुजारिश है, बच्चों को पढ़ाएं तो ये सोच के ना पढ़ाएं कि इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ये सोच के अपने बच्चों को कभी ना पढ़ाएं कि ये पढ़ेगा तो इमामत करेगा, बल्कि ये सोच के पढ़ाएं अगर ये पढ़ेगा तो कयामत में हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। ये सोच के पढ़ाया करें। और याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आईएएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं, आईपीएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं जितना कुरान का हाफिज बनना मुश्किल काम है। ये याद रखिएगा, आईएएस हो आईपीएस हो, कोई भी आपकी तालीम हो, उसमें हर्फ बाहर, लाइन सतर व सतर, एक एक हवाले के साथ कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। सिर्फ एक कुरान ऐसी किताब है जिसका एक ज़ेरो ज़बर इधर से उधर नहीं हो सकता, जिसका एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बन सकता है, उस कौम का 18 साल का बेटा आईएएस नहीं बन सकता। मुझे लगता है इस सिकंदरपुर में तालीम नहीं है, सिर्फ इदारा है। अगर होती तो सर न हिलाते, जबान से बोलते। मैं किसी की डिग्री नहीं देखूंगा, और अब वो दौर भी नहीं है कि तुमसे हाथ उठवा के पूछा जाए। हालात बता देते हैं कहां तक पढ़ा लिखा है और कितना कबार बैठा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, जिस कौम के 10 साल के बच्चे हाफिज बन सकते हैं, 18 साल के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन हमने सितम क्या किया? हमने ये कहा कि नहीं नहीं कुरान नहीं पढ़ाना बेटे, डॉक्टर बना। क्यों? आज बुरा ना मानिएगा, यकीन करें ऐसे ऐसे प्रूफ मौजूद हैं कि मरने के 3 दिन बाद ऑक्सीजन लगा के सिर्फ पैसा पैदा किया जाए। तो कहते हो आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। खुदा ने तुझे तबीब बनाया था, तेरी जिम्मेदारी थी, सोच तो सही। जब तुझे डॉक्टर बनाया गया, मरीज क्या सोच के आया, यार वो तबीब है, शायद जिंदगी बचा लेगा। लोगों ने अपने बाप को तेरे हवाले किया, ने मेरा बाप मरीज है, इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। लोगों ने माए तुम्हारे हवाले कर दी, ये माँ का इसकी हिफाजत जिम्मेदारी है। लोग बहन दे रहे हैं, इसकी सेहत की हिफाजत करना। लोगों ने क्या सोच के तुम्हें दिया था, क्या किस एतमाद के साथ दिया था, ताकि तुम डॉक्टर और तबीब हो, हमारी जान की हिफाजत करोगे। लेकिन नहीं, इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। जितनी बड़ी डिग्री लेके आते हैं, इतने बड़े चोर हो जाते हैं। मैं इनकार नहीं करता, एमबीबीएस भी बनो, आईएएस भी बनो, आईपीएस भी बनो, सब कुछ बनो, पहले मुस्तफा के दीन के सिपाही बनो, कुरान के कारी बनो। इसलिए कि अगर कुरान वाले होगे और एमबीबीएस होगे तब आबाद में दोगे। हुजूर पे दुरूद पहले पढ़ के सुनाया गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान हुजूर शोएबुल औलिया। भाई पहले आप इसको ही क्यों कम करो, आवाज बोल भाई, वरना हटा के रख, बिना माइक के लिए आवाज पहुंच जाएगी। तवज्जो है आप लोगों को? कुरान सीखना कितना जरूरी है। हमारा बेटा अगर ना तबीब की जगह बैठा होगा, पुड़िया बांधेगा, जुबान से कहेगा अल्लाह ही शिफा देने वाला है, तो दवा भले असर ना करे लेकिन उसकी दुआएं असर करने लग जाएंगी, दुआएं असर करने लग जाएंगी। भाई हालात देखो, लोगों ने इन डिग्रियों को फौकियत दी जो इंसानियत का गला काट रही है। मैं मशवरा देता हूं काजी जमालुद्दीन साहब, मैं मशवरा देता हूं, मैं कहता हूं अगर कोई बंदा जिंदगी की आखिरी स्टेज पे आ जाए ना तो उसे अस्पताल मत लेके जाइएगा, उसे हॉस्पिटल मत लेके जाइएगा, बल्कि अपने घर में अपने बाप की खुद देखभाल कीजिए, खुद देखभाल कीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आपके घर के अंदर आपका बाप बीमार है, माँ बीमार है, भाई मना हॉस्पिटल ना लेके जाओ। तुम नहीं जानते हो आज मौतें कितनी आसानी से हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब तुम्हारा कोई अपना मरने लगे उसके सरहाने बैठ के उसे कलमा सुनाया करो ताकि वो कलमा सुन करके कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन तकलीफ होती है आदमी की जब आखिरी सांसों का वक्त आता है, लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तुमने नहीं देखा जब उनको आईसीयू में जाके रखा जाता है, उनका लिबास उतार दिया जाता है, वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो हॉस्पिटल देता है, वो बिस्तर बिछाया जाता है जो हॉस्पिटल दिया करता है। मुझे बता तो सही, जो कपड़े पहनाए गए वो भी नापाक हैं, जिस बिस्तर पे लटाया गया वो बिस्तर भी नापाक है, जो दाएं बाएं टहल लगे हैं वो सब के सब नापाक हैं। जब रूह निकलने लगती है ये हसरत से सबको देखता है, कोई हो जो कुरान की आयत पढ़ के सुना दे, कोई हो जो कुरान की कोई सूरत पढ़ के सुना दे। मगर खुदा की कसम कितनी बेबसी की मौत मरते हैं हमारे लोग जब उन्हें कोई कुरान सुनाने वाला नहीं होता, कोई कलमा सुनाने वाला नहीं होता। कलमा तो बड़ी बात है, दाएं बाएं दीन वाले लोग भी नहीं होते हैं। और बता तो सही जहां इस्लाम नहीं होगा रहमत के फरिश्ते कैसे आते होंगे। और यार मैं ये कहता हूं जब तुझे ये लगने लगे कि अब ये कुछ देर का मेहमान है, हॉस्पिटल ना लेके जा, अपने घर में बिस्तर लगा, उसके सरगाने बैठ जा, बाप का सर गोद में रख ले, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, रूह निकलना शुरू होगी, इधर रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। दावे के साथ कहता हूं अगर तेरा बेटा अपने बाप को बैठ करके सूरह रहमान सुनाएगा, सूरह यासीन सुनाएगा तो बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि वो खुशी से दुनिया से जाएगा और ये कहता हुआ जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाय हाय हाय। लेकिन बेटे भी छुटकारा चाहते हैं, बहुएं भी पीछा छुटाना चाहती है। जाओ हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, देखभाल के लिए नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं, हम बच जाएंगे। क्या है ये हम बच जाएंगे? खुदा की कसम तू बुजुर्ग को घर से नहीं निकाल रही, अपने नसीब को ठोकर मार रही है। तुम अपने बाप को हॉस्पिटल डाल के नहीं आए, तुमने अपना मुकद्दर हॉस्पिटल में डाल दिया। अपना मुकद्दर जानते हो? सुनो अगर नहीं जानते हो तो मेरे बच्चों जवानों, खुदा के वास्ते कोशिश ये करना अपनों के आखिरी वक्त में पास रहना, अपनों के दाएं बाएं रहना, ताकि वो बेबसी की जिंदगी और बेबसी की मौत ना मर सके। अपनों के पास रहना। हमें नफरतें हो गई हजरत, कहने को हम समाज हैं, कहने को परिवार हैं। मुझे बताओ, बहू से एक सवाल है मेरा, जब तू नहीं आई थी पूछ अपने ससुर से और अपनी सास से, पूरा मोहल्ला बताएगा कि ये तेरे आने से पहले तेरे चर्चे कितनी शान से करती थी। तेरे आने से पहले तेरी सास कहती थी ऐसी बहू लाऊंगी जो मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। बाप कहता था अपने घर में ऐसी बहू लेके आऊंगा लोग जिसे फख्र से कहेंगे फला की बहू देखो। तेरे आने से पहले इतने चर्चे थे, तुझे लेके आए, फिर तूने क्या किया? तूने बिस्तर उनके अलग किए, चूल्हा तूने अलग किया, खाने के बर्तन अलग किए। और तो और यार, औरतें इतनी नफरत पैदा कर देती हैं इन बड़ों के खिलाफ। हंसना मत प्यारे, ये हर घर की कहानी है जो बयान कर रहा हूं। खून के आंसू रोना पड़ेगा एक दिन, याद रखना मेरी बात। कौन सा सितम बहुओं ने ना किया जब घर के अंदर आए हैं, इनके बर्तन अलग कर दिए गए, बुढ़ापा आया बिस्तर अलग कर दिए गए। जाओ जाके देख लेना, हंसने वालों सोचने वालों, अपने घर में जाके झांकना, तेरे बाप के झूठे प्लेट में कितना लोग खाते हैं, तेरे बाप के छोड़े हुए पानी को कितने बच्चे पी सकते हैं। कोई तेरे बाप का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता,
कोई पानी नहीं पीता। तेरी बीवी अपने बच्चों से कहती है खबरदार अब्बा का जूठा ना पीना, इसके अंदर बुढ़ापे के कीटाणु हैं, इनका जूठा खाना ना खाना वरना बीमार हो जाएगा। और तुझे हया नहीं चाहिए। सोच तो सकी, जिसके जरिए तू आई है इसी बूढ़े का बेटा है वो, जिसकी वजह से तुझे इस घर में छत मिली है, इसी का बेटा है वो, जिसकी सल्तनत की तू वारिस बन लगी है, इसी बूढ़े बाप का बेटा है वो। तूने कैसे कह दिया इनका जूठा ना खाना, इनके पास ना बैठना, इनके बिस्तर पे ना जाना। और लोगों याद रखना, दादा को पूत से पोते प्यारे होते हैं, अपने बेटे से ज्यादा पोते से प्यार करता है दादा। और यह भी कहा जाता है कि पोता दादा का रूप हुआ करता है। खुदा की कसम, बेटे को शायद बाप से इतनी प्यार ना हो, बाप से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी पोते को अपने दादा से प्यार होता है, जितना पोते को दादा से प्यार होता है। ओ खुदा के बंदे, मेरी माँ बहनों बैठी हो, अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर सलामत रखे, तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। लेकिन याद रखना, कभी अपने बच्चों को यह मत कहना कि दादा के बिस्तर पे ना जाना, दादा का जूठा ना खाना। तू क्या जाने ये पोते को देख के सुबह होती है इसकी, पोते को देख के शाम होती है इसकी, बेटे की औलाद को देख के ये खुश होता है, पोते की औलाद को देख के इसका कलेजा चौड़ा होता है। यार वो चाहता है मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं, लेकिन जब बहू कलाई पकड़ के अपने बेटे को धक्का दे के कहती है चल चल यहां से उठ, बीमार हो जाएगा, उस वक्त बाप का सीना छलनी हो जाता है, दादा रोने लग जाता है। किससे कहे आज उसकी कोई औकात नहीं है घर के अंदर, लेकिन जाए तो कहां जाए, अब रोता है, बेबसी के आंसू बहाता है। ओ खुदा की बंदी, कभी भी अपने बच्चों को अपने ससुर के आगे से गोद में से ना उठाना, इनका जूठा फेंकना मत, इनके थूक के जूठे में बीमारी नहीं होती है, बल्कि खुदा की कसम खा के कहता हूं जो बच्चे बुजुर्गों का जूठा खाते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, शिफा याब हो जाया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है आपकी? कभी मत कहना हम अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे रहे घर में। क्या समझते हो ये चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा? जिस दिन ये चले गए ना, भरा घर भी खाली लगेगा। इनकी खाली चारपाई भी तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। भाई से एक जगह छोड़ दे यार, कुड़ कुड़ क्यों कर रहा है ये? इसकी खाली चारपाई भी ना तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी। अल्लाह ने तुम्हें बड़े दिए ना, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। इन बुजुर्गों की, इनकी दुआओं में अल्लाह ने रिज़्क रखा है। फरमाया तुम क्या सोचते हो ये रोजी तुम्हारी मेहनत से आती है? फरमाया नहीं, जब ये बूढ़ा चलता है इसे ठोकर लगती है, अल्लाह इसकी ठोकर के बदले में तुम्हारे घर में रोजी उतार देता है। इज्जत किया करो अपने बड़ों की, इनकी गोद से बच्चे न छीना करो, इनकी गोद से बच्चे न छीनना, इनके झूठे बर्तन को कुत्ते के आगे न रखना। ये झूठे बर्तन नहीं, खुदा की रहमत के बर्तन है। तू नहीं जानती इसके चंद लुकमों की वजह से अल्लाह तुझे रोजी दे रहा है, चंद लुकमों की वजह से। तुझे क्या पता है इसके चंद टुकड़ों की वजह से तेरे घर में रोजी उतर रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है बुजुर्गों की इज्जत करना, कदर करना बुजुर्गों की, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, बड़ी मेहनत से मिला करते। उस घर का माहौल ही अलग होता है जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं। समझ रहे मेरी बात? माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब ना करें। मेरी बात समझ रहे जो मैं आपसे कह रहा हूं? जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर का माहौल ही अलग होता है, और जिस घर में बूढ़े नहीं होते उस घर में दिल नहीं लगता। रौनक पैसों से नहीं आती है। पूरी अलमारी भर के रख दे पैसों की, गड्ढा खोद के कौन खोलो सोना चांदी दबा दे, कोई रौनक नहीं आएगी। बदले में एक सामने ना चारपाई पे सफेद बालों वाला बुड्ढा बैठा दे, सिर्फ बिस्तर पे एक बूढ़ा बैठा दे, और फिर उसके दाएं बाएं देखना खुदा की कितनी रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह, खुदा की कितनी रहमतें बरसती होंगी। हम ये कहते हैं जितनी उम्र गुज़र बढ़ जाती है कदर खत्म हो जाती है। तवज्जो से सुनना, अरबाब मिंबर भी दुआएं दें। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। हमारे मदारिस और स्कूलों में एक उम्र की मिकदार मुकर्रर है कि बंदा इतने साल तक सिर्फ मदरसा पढ़ाएगा, 60 साल 65 साल, ठीक है जी, उसके बाद रिटायर। यानी मदरसा स्कूल ये कह देता है, इस गवर्नमेंट कह देती है 65 साल के बाद अब तू हमारे काम का, अब हमारे काम का, जोर से बोले, हमारे काम का नहीं है। मंडी में आप जाके देखिए, जो सफेद बालों वाले मजदूर खड़े होते हैं,
कोई उन्हें ले जाने तैयार नहीं होता। हर कोई चाहता मेरे घर जो मजदूर आए ना तगड़ा होना चाहिए, 300 रुपए देकर उससे 400 का काम लेना है। हर बंदा ये चाहता है, लेकिन सफेद बालों वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। अरे यार बूढ़ा ये किस काम का? बहुत गौर से सुनना, सब उम्र के हिसाब से छोड़ के चले जाते हैं, मगर खुदा की कसम जब दुनिया छोड़ती है ना फिर खुदा की रहमतें हाथ थाम लेती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर खुदा की रहमतें हाथ थामती हैं। तुमने 40 साल की उम्र में गुनाह किए, रब को चला लाया। 50 साल में गुनाह किए, लिखे गए। 60 साल में गुनाह किए, लिखो इस उम्र में पाप कर रखा के इसे डबल सजा दी जाएगी। 65 में गुनाह किए, लिखो। लेकिन जब तुम 70 में पहुंचे, रब ने कहा बस कलम रोक दिया जाए, अब मेरा बंदा 70 का हो चुका है, अब ये चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, अपनी मर्जी से जूते में पैर डालता है तो इसको जूता तक नजर नहीं आता, अब इतना कमजोर हो गया है बिना चश्मे के देख नहीं सकता है, अब ये चलता है तो बिना लाठी के नहीं, कोई डंडा छीन के ले जाए तो ये गिर जाया करता है। कहता फरिश्तों ठहर जाना, अब जरा हल्का कलम चलाना, गुनाह कर दे तो जल्दी गुनाह ना लिख देना। अब ये मेरा बंदा इतना कमजोर हो गया है कि अब मेरे सिवा जमीन पे इसका कोई नहीं है। लोग इसकी मजाक उड़ाया करते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई जूती चुरा लेता है, कोई चप्पल फेंक देता है, ये चलता है तो पैर चप्पल में नहीं पड़ते। वो कहता है फरिश्तों बस करो, कलम में कुछ ना चलाना। और जब 70-80 के करीब पहुंचा है तो रब कहता है फरिश्तों अब अगर ये गुनाह भी करे तो नेकियां की लिखते रखना, इसलिए कि अब ये बेसहारा हो गया है और जब ये सबके सहारे से बेनियाज हो गया है इसे मैंने रहमतों का सहारा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने आला हजरत। फरमाया गया जब बंदा 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसे बिना हिसाब के बख्श देता है। ये बढ़ती उम्रों की इज्जतें किसने बढ़ाई? ये नकारा लोगों को कदरें किसने दी? खुदा की कसम फिर कहना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही जात है, वो तेरे मेरे रब की जात है जिसने बेकार लोगों की कीमतें बताई है। तुम कहते हो इनके झूठे से बीमारी आती है, जानते हो कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा बूढ़े को जो 80-90 साल की उम्र में गया होगा, हुक्म होगा पेश किया जाए फलां बिन फलां को। आएगा, रब फरमाएगा फिर पूरे परिवार उसके लोग बुलाए जाएंगे, घर के मेंबर लोग। फरमाया जाएगा इन्हें पहचानता है? वो बूढ़ा कहेगा जी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है, ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा है, ये पोता है पर पोता है, ये पोती है पर पोती है, नवासी है पर नवासी है। फिर अल्लाह हुक्म देगा बता इनका रवैया तेरे साथ दुनिया में क्या था? वो कहेगा मालिक ये मेरा झूठे बर्तन को फेंक दिया करते थे, ये मैं जिस बर्तन में पानी पीता था अगर बच जाता तो मेरे सामने बर्तन धो के पानी पिया जाता था, मुझे ऐसा लगता था मैंने मुंह नहीं डाला किसी कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाल दिया। मुझे एहसास होता था उस दिन अपनी कमजोरी का, या अल्लाह ये दिन भी दिखाने थे। अपना ही बेटा जिसे कंधों पे बैठाया आज झूठा खाने तैयार नहीं, जो कल तक उंगली चूसता रहा आज बाप का झूठा पानी नहीं पीता। मालिक मैं रोता था लेकिन कोई मेरी बेबसी को नहीं देखता था। मालिक मेरे झूठे बर्तन फेंके गए, मेरे बचे खाने को कुत्तों के आगे डाला गया, जिस गिलास से पानी पी लेता था उसे कोई हाथ नहीं लगाता था, कहते थे अब्बा का झूठा है बीमारी फैलेगी। अल्लाह फरमाएगा चल आज मैं तेरी इज्जत दिखाऊंगा। रब से वर्ज करेगा मालिक मैं क्या करूं? फरमाया आज तू जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा, आज तू जिसे कहेगा मैं उसे जन्नत दूंगा। खुदा की कसम बता ये गिरते लोगों की कदरें किसने बढ़ाई? ये अल्लाह ने बढ़ाई, ये इज्जतें रब ने बख्शी हैं, सोच भी नहीं सकते। सारे सौदे फायदे के मत किया करो, कभी घाटे के भी सौदे कर लिया करो। समझ रहे ना नौजवानों, कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो। हमेशा नफे के सौदे नफे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी नफे के होते। शहर में अक्सर लोग नौजवान मेरे ऐसे हैं जो परदेश पैसा कमाने जाते कि नहीं? अक्सर बच्चों की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, परिवार की जरूरत के लिए, बीवी बच्चों की जरूरत के लिए अक्सर लोग परदेश जाया करते। याद रखना हम लोगों के पास वक्त बड़ा कम है। पहले वो रक्शे चलते थे पैर वाले,
अब कौन से चल रहे हैं? सारे बोले बैटरी वाले ना। अब हल्दी लगी ना फिटकिरी, रंग चोखा आ गया, रात भर चार्ज करी, सुबह ही भगा रहा। ये किसकी कहानी है? जिसके पास 1-1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जिसके पास है वो ले आया बैटरी वाला रक्षा। लेकिन जिसके पास 2000 भी नहीं है, आज भी वो पैरों वाला रक्षा लेके खड़ा होता है। लेकिन जानते हम ये सोचते हैं कि पैर वाले रक्षे में बैठेंगे ना तो देर से पहुंचेंगे, लाओ बैटरी वाले में बैठ जाए। यार सोचा कर, ये बैटरी वाला शायद गुंजाइशदार है तभी बैटरी लेके आया, ये बड़ा गरीब है जो रक्षा भी उधार का लेके आया है। तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे ना अल्लाह की रजा के लिए, किसी गरीब के चूल्हे के लिए, उसके पैर वाले रक्षे में बैठ जा। इधर तू उसके पैर वाले रक्षे में बैठेगा, अल्लाह 10 मिनट की इतनी बड़ी कीमत देगा कि तेरी 10 मुश्तों से उसकी रोज़ खाई नहीं जा सकती। मैंने कहा कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो, हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। दिलों में जगह पैदा करो। यार हर बंदा ये चाहता है कि ऐसा मजदूर लेके आऊंगा कि जो 3 लोगों का अकेला काम करे। कमर भाई तवज्जो है ना, खत्म तो ना करूं अभी। इनका मुंह मेरे लिए घड़ी की तरह है, अगर इस पे 12 बजे तो समझ जाऊंगा तकरीर खत्म होने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, शहजादे शुएब लोलिया तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की मैं इज्जत की कसम खा के ये बात कह सकता हूं कि कभी उसके लिए गिरना भी सीखो। हमेशा उठना कामयाबी नहीं होती, कभी गिरना भी कामयाबी होती है। कभी लोग गिर के भी उठा करते हैं, गिर के। चलूं आगे, इजाजत हो तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे मजमे में आज गुफ्तगू कर रहा हूं। माइक भले ही कैसा है, अब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा माइक है, अब कुछ ना करना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। पहले शायद हम ही लोगों में कमी थी जो बोल नहीं पा रहे थे, अब माइक अच्छा हो गया, बस आप भी अच्छे हो जाइए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है सारे हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन आशिक है, अगर आशिक ना होते तो यहां आए क्यों होते। और कभी कभी झूठ भी लंबा बोल जाते हम जी। भाई राशिद रजा मरकजी ने एक ऐलान किया, जितने लोग मां से सच्ची मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ ना उठाओ, नीचे करवा पूरे, तो पूरे मजमे ने हाथ उठा दिए थे। मैं ये सोच रहा था इतने फरमाबरदार कब से हो गए, 100% मां से प्यार करते है ना, 100%। भले ही अम्मा को गाली दे के आया हो घर में, लेकिन यहां मां की अजमत के शेर पे पैसे जरूर देंगे ताकि दुनिया को पता चले ये मां से प्यार करना। मां का प्यार ये नहीं है मैं कहूं और आप उठ के नारा लगा दें, मैं कहूं आप हाथ उठा दें। मां का प्यार ये है, भले महफिल में हाथ उठा ना उठा, जब आधी रात को मां आवाज दे तो पहली आवाज पे बिस्तर से उठ के खड़े हो जाया करो, ये मां का प्यार है। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई राशिद रजा मरकजी तुमसे पैसे का सवाल करें, मैं तुमसे पैसे का सवाल करूं। हाँ, ये उलमा तुमसे पैसे का सवाल करें, तुम मुझ पे मां की शायरी पे पैसे उड़ाओ, ये मां की इज्जत नहीं है। मां की शान ये है, कभी मां को उदास बैठा देखे ना, जेब से गड्डी निकाल। मैं देख रहा था कई भाई ना, देखो अगर अमीर पैसे लुटाए तो अमीर है वो, लेकिन मजा तब आता है जब गरीब उठ के 10 रुपए दे, तो लगता है कि ये अपनी कमाई से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता है। मैं बताऊंगा नहीं ऐसा कौन बंदा आया था जिसने पैसे दिए थे, लेकिन मैं उसका मुंह देख रहा था यार। मैंने कहा इस पैसे को कमाने के लिए सुबह से शाम तक कितने लोगों की धक्के खाए और उठ के ऐसे इसने पैसे उड़ा दिए जैसे पानी है। मैंने वाह दीवाने तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तूने बता दिया मुझे पैसा प्यारा नहीं, मुझे हुजूर की बातें प्यारी है, हुजूर की बातें प्यारी। जो मैं कहना चाहता हूं सुने, ये अपनी जगह है कि मैं मां से प्यार करता हूं। हाथ मत उठाना, मैं नहीं उठवाता, मुझे मालूम है 10% झूठे हाथ उठते, और ये वो महफिल है जहां सिर्फ तू और मैं नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए हैं। और ये इतनी बाबरकत महफिल है, यहां से जाएगा बाद में तेरी बख्शिश पहले कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा बख्शिश की जगह बैठ के झूठ बोले फिर तो खैरियत नहीं, कयामत आने वाली है। फिर मत पूछना कयामत कहां, समझ लो गेट के बाहर कयामत खड़ी है। ख्याल कीजिएगा, मैं ये चाहता हूं हमसे मत कहो मां की शान बयान करो, कभी मां को उदास देखे जेब से गड्डी निकाल। जिस तरह शायर और खतीबों पे उड़ाते हो ना, ऐसे मां पे उड़ाना शुरू करो।
शायर को कहते वाह तेरे लहजे का जवाब नहीं, कभी माँ के आगे गड्डी उड़ा के कह माँ तेरी कुर्बानियों का जवाब नहीं, तेरी बख्शिश का जवाब नहीं, तेरी मोहब्बतों का जवाब नहीं। माँ मुझे वो दिन भी याद है जो सर्दी में तूने सीने पे लटाया था। माँ मैंने ये सुना मैं बीमार था तो तू सोई नहीं थी। माँ मैंने ये भी सुना है कि जब मैं मौत के करीब था तूने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। माँ मैं ये भी जानता हूँ कि सर्दियों में जब लोग अपने बिस्तरों में लेटे होते थे तू मुझे सीने से लगा के डॉक्टर के दरबार के चक्कर लगाया करती थी। माँ मैंने ये भी तो सुना है कि जब मेरी जिंदगी के लाले पड़े थे तब तूने मस्जिद मजार कोई जगह नहीं छोड़ी थी, जब मेरी जिंदगी की भीख नहीं मांगी थी। ये कह के पैसे उड़ा, मैं नहीं जानता मुझे देने से मैं कितना खुश होऊंगा या शाह राशिद रजा मरकजी कितने राजी होंगे, वजुल कमर कितने राजी होंगे, नकीब कितने राजी होंगे। लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने पैसे लुटा के माँ को राजी कर दिया, कोई राजी हो ना हो, गुंबद खजरा में मुस्तफा जानी रहमत राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र के बच्चों को ना बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन ये उनकी चाहत है कि जो बता रही है हमारा इश्क है, ये सिर्फ 18 फीट के लोगों में नहीं आता, ये उतरता है तो 1 फीट के बच्चों के अंदर भी उतर जाया करता है। यही इश्क है ना जिससे आज तक बातिल ताकतें थर्रा रही हैं। हर धर्म को आप देखो, उनके समझदार बच्चों को पढ़ाया चढ़ाया जाता है, तब वो धर्म और धार्मिक लोगों के लिए आगे आते। मगर ये इस्लाम है और ये मेरे नबी का दीन है, जहां पैदा होते ही कान में बता दिया जाता है बेटे तू दुनिया में अपने बाप के लिए नहीं आया, रसूल पाक के लिए आया है। ये गुट्टी में इश्क रसूल पिलाया जाता हमारे यहाँ, और यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। मैंने कहा था हमेशा उठना कामयाबी नहीं, कभी गिरना भी कामयाबी होता है, कभी गिरना भी कामयाबी होता है। हाशमी घराने का महकता हुआ फूल है, देखें खून हाशमी है, चेहरा आप देखें सुभान अल्लाह। अगर इनके बचपन ऐसे हैं तो जवानियां कैसी होंगी। जब आज की नस्ल ऐसी है तो कल के अली का हाल क्या होगा, परसों के हमजा का हाल क्या होगा। देखो जरा इनके घराने को। मैं बात करने लगा हूं, हर जगह उठना कामयाबी नहीं, कहीं पे बोले गिरना भी कामयाबी है। हमेशा फायदे के सौदे मत करना, कभी घाटे के भी कर लिया कर, घाटे के भी। नाम सुना है ना जुनैद बगदादी का? कौन जुनैद बगदादी? वो जो रियासती पहलवान है, जिसकी कुर्सी बादशाह के बगल में लगती थी, जिसके मुकाबले पे बड़े बड़े पहलवान नहीं आते थे, जिसका नाम सुन के ताकतवरों के माथे पे पसीना आता था, वो जुनैद बगदादी, जिसका अपने दौर में उसकी ताकत का अलग ही परचम लहरा रहा था। मगर हालत देखिए, एक दिन दरबार लगाए, मैदान सजाए, कुश्ती हो रही है छोटे पहलवानों की, जुनैद बगदादी बादशाह के बगल में बैठे। अचानक उसी भीड़ से बड़ा कमजोर बंदा निकला और उसने कहा कुश्ती रोकी जाए और मेरी बात सुनी जाए। बादशाह ने कहा ठहर जाइए, क्या कह रहा है इसकी भी सुनो। उसने ये कहा कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे कुश्ती लड़ेगा किससे? उसने कहा जुनैद बगदादी से। फिर तो लोग बस सोचने लग गए ये तो एक आम बंदे से लड़ने की ताकत नहीं रखता, इसके कदम कांप रहे हैं, बोल रहा है तो होठ कांप रहे हैं, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने सर से, क्या लड़ेगा वो भी जुनैद से। लोगों ने कहा लौट जा, क्यों तुझे मौत प्यारी है? उसने कहा चैलेंज कबूल किया जाए। मगर जब उसने इतना कहा ना, उसके लहजे में ऐसी हैबत थी कि जुनैद बगदादी के दिल की धड़कनें बढ़ गई लहजे में। और बादशाह ने कहा मंजूर है तेरा चैलेंज हमें, 3 दिन के बाद कुश्ती होगी इसी जगह पे। 3 दिन गुजरने लगे, लोग इंतजार करने लगे, बड़ा कमजोर था यार, क्या लड़ेगा जुनैद से। लेकिन मुकाबला इंटरेस्टेड होता जा रहा था, इसलिए कि एक पहाड़ एक तरफ चूंटी और चैलेंज चूंटी का हाथी को था, इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो रहा था। जब दिन आया ना और लोगों की ऐसी भीड़ जमा होनी शुरू हुई, जहां तक नजर जाती थी सरों का सैलाब था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। तवज्जो है ना नौजवानों? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। तो जहां तक नजर जा रही थी सरों का सैलाब था। आखिर वो वक्त भी आ गया, इंतजार होने लगा। जुनैद बगदादी बैठे,
लेकिन दिल की दुनिया बदली हुई है। जुनैद सोच रहे थे यार जुनैद कोई तो राज है ना जो इतना बड़ा चैलेंज कोई करके गया है, कोई तो इसके पास ताकत है जिसकी बुनियाद पे इसने जुनैद को चैलेंज किया है। वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त पहलवान को आना था। जब वो वक्त आया पहलवान नहीं आया, लोगों में शोर हो गया का बादशाह गलती पहले ही दिन कर दी थी, बिना पते बिना हवाले के चैलेंज कबूल किया था, उसकी हिम्मत नहीं है वो आ जाए लड़ने के लिए। लोगों ने कहा खत्म की जाए कुश्ती, अब ऐलान उसका चैलेंज खत्म किया जाए। जैसे ही नकारा बजा, अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। लोगों ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। जैसी धूल छटी है, धूल से घोड़ा निकला, घोड़े पे सवार देखा। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं? वही बंदा जो 3 दिन पहले चैलेंज करके गया था, वही आके मैदान में कहता है अभी वक्त है मेरे पास, मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए जुनैद को उतारा जाए। जब जुनैद बगदादी नीचे उतरे हैं, मुख्तसर बता रहा हूं, जैसे ही नीचे उतरे गए जुनैद कह रहे थे, दिल कह रहा था हो ना हो इसमें कोई ना कोई राज है। जैसे करीब आए हैं, लोगों ने कहा था जुनैद इस कमजोर आदमी को 1 मिनट में उठा के पटक देंगे, पलक झपकते की मार डालेंगे, ये मर जाएगा। लेकिन सब हैरत में थे। जैसी जुनैद मैदान में उतरे हैं, उसने इशारा किया। उसूल होता है जब पहलवान मैदान में उतरते हैं हाथ मिलाया जाता है। जैसे जुनैद ने हाथ में हाथ दिया, उसने इशारा किया, जुनैद करीब गए, उसने अपने मुंह जुनैद के कानों के करीब लगाए और कहने लगे जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला खिलाड़ी नहीं हूं। का पैर का बस इतना समझ ले, जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है मैं उस रसूल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं, मैं पहलवान नहीं हूं। का मुझसे लड़ने किस लिए आया? का वजह यह है कि नबी की शहजादियां इतनी कुर्बत के आलम में है कि उनके बदन के कपड़े पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें बदन छुपाने के लिए कपड़े तक नहीं है। मैं उनको झाड़ी के पीछे छुपा के आया हूं। मेरी बेटियों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ए जुनैद तू बड़ा पहलवान है, सुना अगर तुझे हरा दिया जाएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा, उससे मेरी बेटियों के कपड़े भी आ जाएंगे, मेरे घर की रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा। ए जुनैद आज मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूं आज यहां हार जा, कयामत में जीत का ताज नाना से दिलवा दूंगा, नाना से जीत का ताज दिलवाऊंगा। जुनैद ने इतना सुना था, फिर क्या था दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, जिस जुनैद को हजारों आंखें देख रही थी और ये सोच रही थी पलक झपकेंगे जुनैद पटक देंगे, लोगों ने हैरत से देखा कि अगले सेकंड में जुनैद ने हाथ नहीं छुड़ा पाया था कि सैयदजादा जुनैद के सीने पे बैठा हुआ था और जुनैद बगदादी जमीन पे पड़ा हुआ था। किसी ने कहा नहीं नहीं, जुनैद का पैर फिसल गया है, कुश्ती दोबारा कराई जाए। दोबारा कुश्ती हुई, फिर वो नीचे फिर वो ऊपर, 3 बार कुश्ती हुई है। जुनैद नीचे चले गए। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? सबको हैरत थी। लोगों ने सैयदजादे को कंधे पे उठा लिया, जुनैद को ठोकरे मार के लोग गए, कहने लगे बिला वजह में दरबारी पहलवान बनता था, उठाया सैयदजादे को कंधे पे, बेशुमारी नाम लुटाया गया, उसकी झोली भर गई। वो तो पैसे लेकर के सैयदजादा वापस चला गया। लेकिन आज जुनैद जब अखाड़े से वापस पलटते थे तो लोग आगे पीछे होते थे। आज कोई मिट्टी झालने वाला नहीं था, आज कोई बदन साफ करने वाला ना था। अल्लाह अकबर, जब उठ के चले गए, खुद मिट्टी साफ की है, लेकिन अजीब सौदा समाया है दिमाग में। बस यही ख्याल था जुनैद तूने जिसके नाम पे इज्जत गवाई है बता तो सही वो कयामत कब आएगी, मुस्तफा कब आएंगे, इज्जतों के ताज कब मिलेंगे। ये सोचते सोचते चले गए, बिस्तर पे गए, रोते रोते आंख लग जाती है। इधर आंख लगी है, क्या देखते हैं? मदीने से नूरानी बादल आता है। एक बादल नजफ अशरफ से आता है। अल्लाह अकबर, पहला बादल आया उससे मौला अली उतरे गए, जब दूसरा बादल आया उससे मुस्तफा उतरे गए। जुनैद बगदादी का आंगन आज नूर अला नूर है। उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया जुनैद तू ये सोच रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो कब पूरा होगा, कयामत कब आएगी? कहते सुन, हम अपनी औलाद पर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं, कयामत तो तब आएगी जब आएगी। हम आज ही तुझे कुतुबियत का ताज अता करने आ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी को रात ही में मेरे मुस्तफा ने कुतुबियत का ताज पहनाया। और जब सुबह हुई ना, बहुत गौर से सुनना, देखो जब सुबह हुई क्या देखते हैं? जुनैद बगदादी के दरवाजे पे भीड़ लगी है और एक नहीं सैकड़ों वली खड़े थे जुनैद बगदादी के दरवाजे पे। वो लोग जिनके दरवाजे पे जुनैद खड़ा होता था आज वो जुनैद के दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े। बाहर निकले, देखा मंजरा लगे, लोग अपनी अपनी फरियादें कर रहे हैं। जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। जुनैद हैरत में देखते हैं, यार हुजूर रात ख्वाब में आए थे, इन्हें किसने बता दिया, इन्हें किसने बता दिया? भीड़ से आवाज आई, जुनैद भूल गया
सैयदों के कभी वादे झूठे नहीं होते हैं, सैयदों के वादे कभी झूठे नहीं होते। जो मुड़ के देखा तो वही गरीब था जिसने कल जुनैद से कयामत के सौदे पे कुश्ती जीती थी। मैंने कहा था यार हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीत होती है।